नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। राजधानी भोपाल के राष्ट्रीय शोधार्थी समागम का उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, सुरेश सोनी के साथ आचार्य मिथिलेशानंद महाराज भी मौजूद रहे। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में रविंद्र भवन भोपाल में मध्य प्रदेश भवन विकास निगम के तत्वावधान में आयोजित एक दिवसीय क्षमता संवर्धन कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजधानी भोपाल में राष्ट्रीय शोधार्थी समागम का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में हुआ। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, सुरेश सोनी के साथ आचार्य मिथिलेशानंद शरण मौजूद रहे। उपस्थित अतिथियों ने भारतीय ज्ञान परंपरा और शोध पर अपनी बात रखी। इस दौरान सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आयोजन को लेकर प्रसन्नता व्यक्त की है। मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद नेहरू नगर स्थित परिसर में आयोजित इस 3 दिवसीय समागम 12 से 14 फरवरी तक होगा। समागम का आयोजन दंतोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान द्वारा किया जा रहा है। मुख्य विषय भारत के पुनरुत्थान के लिए सहयोगात्मक अनुसंधान की पहल है। समागम में देश भर से आए शोधार्थी, शिक्षाविद, विषय विशेषज्ञ और नीति निर्माण से जुड़े प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विषयों पर तकनीकी सत्र, विचार विमर्श और शोध पत्र प्रस्तुतियां आयोजित की जाएंगी। आयोजकों के अनुसार उद्देश्य यह है कि शोध कार्य केवल अकादमिक सीमाओं तक न रहे, बल्कि समाज और राष्ट्र निर्माण की दिशा में ठोस योगदान दे। 3 दिवसीय आयोजन में शिक्षा, विज्ञान, सामाजिक विकास और आत्मनिर्भर भारत जैसे विषयों पर मंथन होगा। समागम के माध्यम से युवा शोधार्थियों को अनुभवी विशेषज्ञों के साथ संवाद का अवसर मिलेगा, जिससे अनुसंधान की नई दिशाएं और संभावनाएं विकसित होगी। और अध्ययन करते समय क्योंकि ये सारा उनके लिए अनजान था, तो उनका जो अपने जीवन का अनुभव है, तो समाज का हो, समाज के वर्गीकरण का हो, संबंधों का हो, जीवन के उद्देश्य का हो, तो उसके प्रकाश में उन्होंने इसको प्रस्तुत किया। और इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि जो डीएस कोठारी कहा करते थे कि भारत की अकादमिक जगत की जो सबसे बड़ी समस्या है कि अकादमिक जगत तो भारत का है, लेकिन उसका ग्रेविटेशनल सेंटर यूरोप का है। तो वो कहते थे कि शोध करना, बाकी सब करना, तो उद्देश्य क्या है कि इस ग्रेविटेशनल सेंटर को यूरोप सेंट्रिक से भारत सेंट्रिक बनाना है। और भारत सेंट्रिक बनाना है तो उसके लिए प्रयत्न करना है। और इसलिए जैसा कहा कि ठेंगड़ी न्यास और आप सब लोगों ने विशेष रूप से ये गहराई के साथ इस एक बात को लेकर के जो जीवन में शोध में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों को एक दृष्टि आए और इस दिशा के अंदर आगे बढ़े, इस नाते से किस प्रकार से वो अपने खेतों को नए नए रिसर्च करते हुए आगे बढ़ने को सदियों से इस देश की परंपरा में प्रचलन में रहा है और आज भी है, जिसको हम जीवन शोध के रूप, जीवन शब्द के रूप में देखते हैं। इसी प्रकार से हमारे वेद पुराने समय में भी और आज भी जो औषधि पौधे उनका पर काम करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं। हो सकता है उनके पास रिसर्च पेपर नहीं हो, लेकिन वो लगातार काम करते आए हैं। इसी प्रकार से जो हमारे देश के बारे में जो प्रयास हो रहा सारा हुनर को लेकर के, परंपरागत कारीगर गांव में वो भी नए नए नवाचार पहले से करता है, रिसर्च करता है और आज भी उनका जो ज्ञान है वो जीवन शोध के रूप में हम सब देखते हैं। आज जो प्रारंभ हो रहा है उद्घाटन सत्र है,
आप लोग मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे। मैं समझता हूं भारत के समाज में, लोक जीवन में जो जीवन शोध है, इस जीवन शोध को अकादमिक भाषा और आधुनिक शोध पद्धति के साथ जोड़ने का काम कर सके हैं, तो मैं समझता हूं कि भारत के उस महानतम दर्शन को, जिसमें भारतीय ज्ञान परंपरा प्रचलन में रही है, समाज में प्रचलन में रही है, हम लोग बहुत बड़ा काम कर सके हैं। और जैसा मुकेश जी की अपेक्षा है, दत्तोपंत ठेकरी संस्थान की अपेक्षा है कि शोध भारत केंद्रित हो, भारत केंद्र में हो, और एक प्रकार की जो विदेशी मानसिकता की दृष्टि है उसको बदलने की आवश्यकता है। तो मैं समझता हूं इतना विशाल समूह एक बड़े चिंतन को आगे बढ़ाने का काम करेगा, बड़े विमर्श को आगे बढ़ाने का काम करेगा, और आने वाले समय में इस विकसित भारत की बात हम करने जा रहे हैं। तब तक भारत पूर्ण रूप से भारत केंद्रित शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से, रिसर्च के माध्यम से हम दुनिया के उस मंच पर खड़े होंगे जब दुनिया हमारे साथ खड़ी होगी, और विकसित भारत का स्वरूप यानी विश्वगुरु भारत का स्वरूप हम सबके सामने देखने को मिलेगा। मैं आप सबको यहाँ आए उसको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हमारे गांव के अंदर मुस्लिम वहीं की बस्ती के व्यक्ति को लगा कि मेरे गांव में मोर नहीं है, तो पशु पक्षियों से प्रेम रहता ही है, तो गांव के अंदर सब है, सब दूर मोर है, लेकिन उनको मोर अपने गांव में मोर की लगता है कि मोर बहुत अच्छा सुंदर पक्षी है, इसको पाला जाना है। अब उसके दिमाग में आया, और लेकिन अब मोर को राष्ट्रीय पक्षी पाले कैसे, और उसको संकट भी था, चुनौती भी थी, लेकिन उसने कहा मैं क्या करूं, अपने से उसने काम किया। मैं कुछ दिन बाद उसके वहां गया तो लगा कि उसके गांव में मोर आ गए, मुझे ये क्या करा, तो टाइम हो गया था, पिछले थोड़ा देर मेरा जाना हुआ, तो उन्होंने एक तरीका लगाया कि रक्षाबंधन के आसपास जहां मोर पक्षी अंडे देते, उनके अंडे उठा लाए और अपनी मुर्गी के नीचे अंडे रख लिए, उससे मोर उत्पन्न कर ली। अब आप इसको अब जिधर भी रखना, ये शोध हुआ, शोधार्थी का बोध हुआ, जो उसका ज्ञान विज्ञान की यात्रा हुई, लेकिन उसने अपने गांव के अंदर इस मार्ग से वो बढ़ा। मुझे लगता है दत्तोपंत शोध संस्थान में उसके उस भाव को समझने की जरूरत है। उसको कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं, लेकिन प्रकृति से प्रेम होने से, पक्षी से आत्मीयता होने से उसको जैसे लगा जो लगा, ये कोई भी पीएचडी वालों से बढ़कर काम करा, मैं तो ये मान के मेरा अंत में इस विषय पे बोलना प्रशासनिक दृष्टि से मेरा ध्यान गया कि इसने बनाया कार्यक्रम के आखिरी में मुझे बुला रहा है इतने अच्छे वक्तव्य के बाद, तो या तो ये अपनी एक त्रुटि मान ले कि इन सारे विषयों को रखने के लिए मुख्यमंत्री को कहाँ रखना चाहिए, ये एक संकट भी है, लेकिन शोध संस्थान है तो छूट भी है। आपको ये सारे प्रयोग करने के लिए मैं आपका आभार मानता, आपका अभिनंदन करता। हमारे लिए इतने अच्छे प्रकार से हम अपने इस पूरे सत्र को कितने शोध है, बोध है, प्रबोध है, आमोद प्रमोद है, कितने प्रकार से इसका आनंद हमने लिया, सच में आनंद आया। मैं आप सब भाग्यशाली हैं, हमने सबने बहुत अच्छे से अलग अलग प्रकार से विषय की प्रस्तुतिकरण के साथ विषय की गहराई से जाकर के समझने बोलने का एहसास भी किया। कुछ बातें ध्यान में भी आती है, ये बात सही है कि आज के दौर में शोध की बात करते, नवाचार की बात करते, तो स्वाभाविक रूप से 200-300 साल में जो प्रगति पश्चिम से हुई तो उसका प्रभाव दुनिया पे भी आया। इसमें आने के कारण से हमारे ज्ञान पे भी धूल जमी, हमारे तरीके पे भी धूल जमी, लेकिन हमारी तो प्राचीन परंपरा शोध से एकल लाभ कहीं है ही नहीं। शोध समाज आधारित, और समाज आधारित शोध के लिए हमारी संस्कृति सदैव सबको प्रेरित करती रहती, और उसी के कारण से ये हमारी आज की धारा भी दत्तोपंत ठेंगरी शोध संस्थान के माध्यम से उधर ही ले जा रही है, जिसकी आवश्यकता है।
मैं मान के चलता हूं कई सारी बातें कही जा सकती है। मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। भारत सरकार के द्वारा गृह मंत्रालय से आदेश भी निकल गए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, पूरी सरकार को बधाई देना चाहूंगा। वंदे मातरम की पुनर्प्रतिष्ठा करने के साथ उनने जो निर्णय लिया है कि पूरे देश के अंदर पूरा वंदे मातरम का गायन हर कार्यक्रम के साथ जनगण मन के पहले किया जाएगा, ये सच में वंदनीय निर्णय है। इस निर्णय के करने से आजादी के पूर्ववर्ती काल के तमाम स्वतंत्रता सेनानी, सभी बलिदानी, क्रांतिकारी, सबके लिए जिस मंत्र ने आजादी के संघर्ष की ताकत को बढ़ाया, उसकी पुनर्प्रतिष्ठा सच में प्रशंसनीय है। मेरी अपनी ओर से बधाई। हमारी सरकार तुरंत इसको लागू करने वाली है। जनगण मन और वंदे मातरम दोनों का आनंद आएगा। मेरी अपनी ओर से बधाई। भोपाल के रविंद्र भवन में आज लोक निर्माण विभाग की क्षमता के संवर्धन कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल हुए और रोड नेटवर्क मास्टर प्लान, बजट मॉड्यूल और परियोजना प्रबंधन प्रणाली 2.0 का शुभारंभ किया। कार्यशाला में लोक निर्माण विभाग परियोजना क्रियान्वयन इकाई, मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम और मध्य प्रदेश भवन विकास निगम की 2000 से अधिक अभियंता और तकनीकी अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षण कैलेंडर और परियोजना प्रबंधन पुस्तक का भी विमोचन किया गया। साथ ही डिजिटल परियोजना प्रबंधन प्रणाली 2.0 का प्रदर्शन और औपचारिक शुभारंभ किया गया है। श्रम ही सिद्धि है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने काम के प्रति चेतना लाने का प्रयास किया है। विभाग लगातार नवाचार कर रहा है। इंजीनियर विश्वकर्मा का अवतार है, जो इंजीनियरिंग की क्षमता को लगातार बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीडब्ल्यूडी ने ग्रीन बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट को भी स्वीकार किया है, जो सतत विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने विभाग के नवाचार और तकनीकी उन्नयन की सराहना की है। कार्यक्रम में पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह भी मौजूद रहे। सरकार का कहना है कि इस कार्यशाला के माध्यम से इंजीनियरिंग क्षमता को और मजबूत किया जाएगा, जिससे प्रदेश में अधोसंरचना विकास को नई गति मिलेगी। लोक निर्माण विभाग में होने वाले इन नवाचारों के वास्तविक शिल्पी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का जरा जोरदार तालियों के साथ में हम अभिनंदन और स्वागत करें। मंच पे विराजमान है एक ऐसा व्यक्तित्व दुनिया के 120 देशों में जिन्हें बुलाया और सुना जाता है। न केवल एक प्रखर आध्यात्मिक धार्मिक वक्ता, बल्कि एक बेहतर ट्रेनर, जो अभी तक लाखों लोगों को, जिनमें देश में आईएएस आईपीएस से लेकर अलग अलग निजी क्षेत्रों के भी बड़े स्तर के अधिकारी हैं, उन्हें निरंतर मार्गदर्शन देने वाले आदरणीय विक्रांत तोमर जी का भी तालियों के साथ में हम स्वागत और अभिनंदन करें। मंचा सिंह, लोक निर्माण विभाग की वो टीम जिसके साथ हम टीम वर्क के रूप में इन सारे परिवर्तनों को लेकर आगे जा रहे हैं। इसमें प्रमुख भूमिका निभाने वाले हमारे प्रमुख सचिव श्री सुखबीर सिंह जी, मंचा सिंह मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के एमडी श्री भरत यादव जी, मंच पे ही विराजमान बिल्डिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के एमडी श्री सीबी चक्रवर्ती जी, और मंच पे उपस्थित श्री राणा जी, श्री मेहरा जी, श्री मौरासी जी, श्री मस्के जी, श्री श्रीवास्तव जी, श्री बघेल जी, और यहां पर बैठे हुए मेरे सामने मध्य प्रदेश के वे सभी ऐसे निर्माण के प्रहरी, सकारात्मक बदलाव के साथ पूरा मध्य प्रदेश जिनकी ओर देख रहा है, हमारे सभी
साथी अभियंतागण, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। ये उस दृष्टि और उस संकल्प का सूत्रधार है जिसमें नई सोच, नई प्रणाली और गुणवत्ता के साथ विभाग को आगे बढ़ने का संकल्प है। हम सभी इस बात को जानते हैं कि जब सोच बदलती है तभी व्यवस्था बदलती है, और इसलिए एक नई सोच के साथ सभी सामूहिक रूप से व्यवस्था परिवर्तन के सकारात्मक कार्य में हम सभी लगे। देश का नेतृत्व एक ऐसे यशस्वी हाथों में है जिन्हें हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में जानते हैं, जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। और आज पूरे विश्व में भारत की एक अलग पहचान बनी है। लेकिन जब किसी देश की अलग पहचान बनती है तो वो केवल एक देश की नहीं होती, वो समन्वित प्रयास होता है देश के उन सभी राज्यों से मिलाकर जहां उसके अनुसार कार्य हो रहे होते हैं। और मुझे कहते हुए खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के उसी विजन को अपना संकल्प बनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी लोक निर्माण विभाग को निरंतर इस बात की प्रेरणा दे रहे हैं, ताकत दे रहे हैं और अनुमति दे रहे हैं कि वो सारे सकारात्मक परिवर्तन जो विभाग की छवि बदलने के साथ साथ हमारे इंजीनियर्स के भीतर भी ऊर्जा दे रहे हैं। वैसे तो हमको मालूम है, उसका ध्यान बताने की जरूरत नहीं। अब बचा क्या, वायु तो है ही, बिना पृथ्वी के हम सब ठंड जख्मी बरसात भूल जाएंगे। वायु पे पृथ्वी का एहसास तो उनके कारण से ही है, और आकाश में तो पृथ्वी घूम ही रही है। तो ये हमारे लिए पांचों तत्व एक तत्व के अंदर आ गए, और क्रमशः ऐसी सारी चीजों के लिए है। लेकिन इन सारी बातों के साथ करते करते हम सब जो मन, बुद्धि और अहंकार, ये विभाग की कार्यशाला यहां से चालू हो रही है। हमको ये सारे मिले हुए तत्वों के साथ आधुनिक सृष्टि में विज्ञान के सुसंगत प्रयोगों के आधार पर मन को उसके लायक बनाए रखें कि हाँ, मुझे काम करना है, पूरी क्षमता के साथ करना है, और क्षमता योग्यता के साथ करते हुए ये सारे विभाग के अंदर जब मैं वो काम करके दिखाऊं तो लगे कि हाँ, ये मेरे काम के आधार पर मेरी पहचान बनती है। भले वो शांतिपनी विद्यालय हो, भले वो अपना इतने प्रकार के काम आपने किए आधुनिक टेक्नोलॉजी के, और सच में आप तो भाग्यशाली हो। यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिनके माध्यम से भास्कराचार्य के आधार पर आपने खुद ने पिछली बार भी और आज भी आपने कोट किया कि हमारा एक पैसा नहीं लगा और हमको मार्गदर्शन पूरा मिल गया। लेकिन मार्गदर्शन मिलने और लाने देने में भास्कराचार्य के पीछे कोई विक्रमादित्य भी तो है कि नहीं? अगर विक्रमादित्य नहीं हो तो भास्कराचार्य पे प्रश्न खड़ा हो जाए। सरकारी टेक्नोलॉजी के लिए सरकारी व्यवस्था इतनी कष्टकारी है कि इन सारी बातों को करने के लिए सरल तरीके से, लेकिन आपके अंदर जैसे मैंने कहा मन, बुद्धि और विनम्रता, अहंकार हटा दिया। आपने विनम्रता के साथ इन सारी बातों को एक्सेप्ट करा कि हाँ, अपने इस विभाग को चलाते चलाते क्या क्या सहायक हो सकता है, कैसे कर सकते हैं। मैं तो ये आश्चर्य, इतने सारे इंजीनियरों को इतनी सारी ज्ञान की बात के साथ बातचीत में कितना अच्छा समय निकाल रहे हैं। ये भी अपने लिए बहुत बड़ी बात है कि वैसे तो इंजीनियर ज्ञान के ही साक्षात प्रतिमूर्ति है, लेकिन इंजीनियरों के साथ इतनी प्रकार की बातें जुड़ गई तो बता नहीं, उसको बोलते शर्म आती, बड़ा खराब लगता है। इंजीनियर वो जो आप कल्पना करो वो साकार रूप दे दे, साक्षात विश्वकर्मा का अवतार है इंजीनियर। ये आज के समय के साथ हम तो केवल बताएं कि हाँ, हमको ये चाहिए, सड़क चाहिए, पुल चाहिए, पुलिया चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, जो आप चाहो, स्टेडियम चाहिए, वो सब कुछ देता है। लेकिन देने के साथ उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए और शासन की व्यवस्था के आधार पर हमारे सारे संसाधनों के साथ जो सीमाएं बांधी हुई, उन सीमाओं के अंदर आपने कहा उसका एस्टीमेट भी प्रॉपर होना चाहिए, उसका दस्तावेजीकरण भी प्रॉपर होना चाहिए, उसकी गुणवत्ता पे भी निगरानी चाहिए। और ये भी एक चुनौती रहती है
इधर जनता अलग परेशान करती है, तो दूसरे प्रेस वाले अलग आते हैं, वो ठेकेदार मानता ही नहीं है, ये भी एक चिंता है। ये सारी चुनौती है, और उस चुनौती में अभी जनप्रतिनिधि को खड़ा ही नहीं करा मैंने। मैंने 5 तत्व बाहर बताए, 5 तत्व अंदर विभाग में भी। अभी इसी में से हमको रास्ता भी निकालना है। लेकिन इसके साथ आपने तमाम प्रकार के, कितने प्रकार के एमओयू किए। सच में आज यहां पर एमपीआरडीसी ने, बीडीसी ने, हमारे केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी, इंजीनियरिंग स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया, आईआईटी मुंबई, स्कूल ऑफ प्लानिंग, माननीय राकेश सिंह जी, इस अवसर पर पीएस पीडब्ल्यूडी श्रीमान सुखवीर सिंह जी, मेरे अच्छे मित्र और उज्जैन के ही हमारे बासिंदे, सुयोग्य वक्ता, अलग अलग प्रकार से मोटिवेशन के काम करते, डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर जी, एमपीआरडीसी के माननीय भरत यादव जी, केपीएस राणा जी, समस्त मंचस्थ अतिथिगण और आप सब, श्रम ही सिद्धि है। और ये बात सही कि इस विभाग के माध्यम से लगभग बीते 2 साल के अंदर हमारे काम और काम के आधार पर गुणवत्ता और गुणवत्ता के आधार पर शासन की व्यवस्थाओं में एक विभाग में चेतना कैसे आती है, ये जो चेतना लाने का प्रयास किया, सच में मुझे भगवत गीता भेंट की है। विक्रांत जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। गीता में सब कुछ है, वो सारे प्रश्नों के उत्तर भी है, वो आनंद भी है। उसका 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान अध्याय है, और ज्ञान विज्ञान अध्याय में परा और अपरा के माध्यम से भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए जब बताते हैं, ये 5 तत्वों से बना ये हमारा पंच महाभूतों के बारे में हम सब जानते ही, लेकिन 5 तत्वों के साथ उन्होंने इसमें 3 तत्व और जोड़े, जिसको अपरा के माध्यम से माना गया। वो मन, बुद्धि और अहंकार, इससे जोड़ करके ये 8 तत्वों को उन्होंने अपरा और परा मतलब आत्मा से चेतना की तरफ ले जाते हैं। चैतन्य हमारा शरीर जो जोड़ करके बात करते हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि जब हम 5 तत्वों के अंदर देखते, तो मैं विक्रांत जी से बात कर रहा था कि 5 तत्वों के अंदर भी साइंस की और अंदर की बहुत अद्भुत बात है, जिसपे हमारा ध्यान कम जाता है। हमने कहा उदाहरण के लिए 5 तत्व ऐसे 5 तत्व है जिनके अंदर वो 5 के अंदर चारों समाहित है। अब उदाहरण के लिए अगर हम आकाश की बात करें, पृथ्वी की बात करें, जल की बात करें, वायु की बात करें, तो जैसे उदाहरण के लिए हम पृथ्वी की बात करते हैं, तो पृथ्वी में हमको चारों चीज मिल जाती है।